श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड का आईपीओ खुलेगा 4 नवंबर 2025 को। कुल इश्यू आकार -10 रुपए के मूल्य वाले 68 लाख इक्विटी शेयर। आईपीओ आकार 85 करोड़ रुपए ऊपरी मूल्य बैंड पर। मूल्य बैंड 120 रुपए 125 रुपीस प्रति शेयर। लॉट आकार 1000 इक्विटी शेयर। मुंबई 31 अक्टूबर 2025। श्रीजी ग्लोबल एफएमसीजी लिमिटेड कंपनी श्रीजी मसाले, बीज, अनाज, दालें और आटा मैदा के उत्पादन और प्रसंस्करण में संलग्न है और 4 नवंबर 2025 मंगलवार को अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग आईपीओ खोलने जा रही है, जिसका उद्देश्य 85 करोड़ रुपए ऊपरी मूल्य बैंक पर जुटाना है। इसके शेयरों को एनएसई इमर्ज प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध किया जाएगा। इस इश्यू का आकार 10 रुपए प्रति शेयर के अंकित मूल्य वाले 68 लाख इक्विटी शेयरों का है, जिनका मूल्य बैंड 120 रुपए 125 रुपए प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। फ्रॉम 648 CR का हमारा जो रेवेन्यू जनरेट हुआ है, तो उसमें नियर अबाउट 10 to 12% का एक्सपोर्ट जनरेट है। ऑल ओवर दी रेवेन्यू जो हुआ था उसमें से 10 to 12% का हमारा एक्सपोर्ट्स था। एंड व्हाट वाज द नेक्स्ट क्वेश्चन? यस सर, करंटली वी आर एक्सपोर्टिंग टू 25 कंट्रीज सर। उसमें मेजर मार्केट हमारा है सर यूएई। अभी एक्सपोर्ट हम काफ़ी हद तक कर रहे हैं सर। यूएई हो गया, मलेशिया हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, थाईलैंड हो गया। डेफिनेटली। Yeah, here. Lokesh Shastri from MTI News. Wanted to understand what is your current debt and are you repaying any kind of debt from the IPO proceeds? As rightly I have answered that in the object of the issue there is no repayment of debts. So whatever the loan is existing with the working capital and term loan, it is remain with the company. Okay. And what is the current capacity of the manufacturing and what is the capacity utilization of it? Yes, currently. It is mentioned. One second. Yes sir, current capacity of our if we see the category wise, whole seeds की कैपेसिटी हमारी 91,200 मेट्रिक टन्स की है। ग्राउंड स्पाइसेस की हमारी 4,000 मेट्रिक टन्स की है और आटे की हमारी 3,750 मेट्रिक टन्स की है सर। सो एज जो 23 में हमारा ये दोनों ग्राउंड स्पाइसेस एंड आटे में हम इन ऑपरेशन आए थे। सो फ्रॉम दिस करंट ईयर हम ऑलमोस्ट कंप्लीट यूटिलाइजेशन में आ गए। सो अप टू अभी अबाउ 90% हमारा यूटिलाइजेशन है सर। Excellent. So when can we expect the factory to be set up and the production starting after the proceeds have gone into सर manufacturing? न्यू एस्टेब्लिश जो हम कर रहे हैं सर, वी आर एक्सपेक्टिंग दैट बाय दिस फाइनेंशियल ईयर एंड हम इनकॉर्पोरेट कर पाए। सो फ्रॉम द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्टिंग हम इनकॉर्पोरेशन में इन ऑपरेशन फैक्ट्री हम ला पाए एंड बाय दी FY27 हम कम्प्लीटली यूसेज में आ जाएंगे सर। Excellent. Could you also throw some light on quality control, packaging, and your preservation of the spices from pests and other? Yes sir. For sir preservations, I would like to say that for raw material also and for the finished good also, one thing we will be using storage as a cold storage, so it will maintain the quality and also maintain the shelf life. Another, if we say about pest controls and all, so we do have contracts with the pest control agencies जो timely base पे वो pest controls वगैरह करते हैं। and another जो fumigations process होते हैं on the material, वो time to time के basis पे रहते हैं। especially जब ये monsoon season वगैरह रहता है तो उस time ये सारी process ज़्यादा होती है mainly। Oh yes sir. Yes sir. So you are a third generation in this business. Yes sir. Okay, and already there are big wigs in the market with the same business. What difference will make in the market for you? Sir, major difference if I talk about, sir, if we see any other players in the market which are actually specialized in the ground spices or this blend spices or powder form, सर तो मेजर कंपनीज जो है वो खाली यही में कर रहे हैं। हमारी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी वो होल सीड्स से सर शुरू हुई थी। सो इफ़ आई से सर तो बाकी सारी कंपनीज के लिए जो रॉ मटेरियल्स लगता है वो अभी हाल फिलहाल हमारा फाइनल मटेरियल है। सो जो हमारी जर्नी रही है होल सीड्स की, तो क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग हम इन हाउस कर रहे हैं अभी सारी प्रोडक्ट्स की। सो दैट इज़ द रॉ मटेरियल ऑफ द ग्राउंड स्पाइसेस, तो वो हमारा की बेनिफिट है। सेकेंड, हमारा जो परचेजिंग पावर है वो हमारा की बेनिफिट है। डायरेक्ट फार्म प्रोड्यूस से हम परचेस करते हैं, हमको लोकेशन एडवांटेजेस मिलता है। तो वो सारी चीज़ें हैं सर जो हमको बाकी सारी कंपनीज के। और दूसरा जो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो हमारा प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है वो एक चीज़ सर हमारा की बेनिफिट है सर।
सर हर एक कंपनी का एक ब्रांड होता है, एक चीज़ होती है जो कंपनी की ऑलवेज यूएसपी होती है। सर आपका ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है जिससे यूएसपी जो इवन लोगों के लिए भी एज अ B2B के लिए वो एक ज़रूरी है? सर द ब्रांड क्वालिटी वी डिलीवर एंड जो काफ़ी साल से हम जो एक्सपांड कर रहे हैं सर अबाउट दी क्वालिटी सर, जो हमारी परचेजिंग सबसे पहले तो सर फ्रॉम दी सोर्स हम जो परचेस कर रहे हैं ना सर, वहीं से हमारा क्वालिटी इम्प्रूवमेंट सर वहीं से रहता है हमारा, क्योंकि हम ना तो कोई थर्ड पार्टी एजेंट्स नहीं हायर करते फ्रॉम सोर्स फॉर सोर्सिंग दी मटेरियल्स रॉ मटेरियल्स। वी हैव आवर ओन मेंबर्स आवर ओन फैमिली मेंबर्स जो रॉ मटेरियल सारा सोर्स करते हैं। सो फ्रॉम द बेस हम जो क्वालिटी की इंग्रेडिएंट्स लाते हैं सर, तो उसी से सर हमारी ग्रोथ जर्नी काफ़ी हद तक रही है। इफ़ यू सी ऑन इवन ऑन दी फिगर्स ऑल्सो सर, तो जो ग्रोथ हमारी हुई है वो उसी के लिए हुई है और ब्रांड के ट्रस्ट की वजह से सर क्वालिटी। सो लोकल फार्मर से कुछ बेनिफिट्स होता है आपको? सर लोकल फार्मर सर अब डेफिनेटली हमारी जो इंडस्ट्रीज़ है अभी जो हमारी फैसिलिटी है तो नियर अबाउट 15 to 20 विलेजेस है जहाँ से हम डायरेक्ट फार्मर से भी सोर्स करते हैं सर। जितेन भाई आपके लिए एक क्वेश्चन है। एग्री कमोडिटीज़ में प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी होते रहते हैं पूरा साल भर में, तो डू यू टेक हेज पोजीशंस ऑन द कमोडिटी एक्सचेंजेस टू प्रोटेक्ट योर फिनेंशियल इंटरेस्ट? और सेकंड क्वेश्चन, एक्सपांशन प्लान्स आपका किस तरह से बाइफरकेट होने वाला है? डोमेस्टिक मार्केट में आप कहाँ कहाँ प्रोग्रेस करेंगे और एक्सपोर्ट मार्केट में आपका क्या एक्सपांशन प्लान्स है? थैंक्स। सर पहले तो एजिंग तो क्या है, NCDX में अभी गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ें बैन करके रखी है। तो हम कोल्ड स्टोरेज इसीलिए बना रहे हैं कि भाई हमारा माल वहाँ स्टॉक कर ले हम पूरे साल का या 5-6 महीने का। तो वो एज जैसा ही हो गया और सीजन की स्टार्टिंग में जो माल आता है वो क्वालिटी बढ़िया आती है सर। एजिंग तो अपने माल स्टॉक करके ही कर सकते हैं, बाकी तो एक्सचेंज पे तो कोई कोरिएंडर या क्यूमिन 2 चीज़ ही है अभी मसालों में, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो एजिंग करने कहाँ जाए। हाँ। एक्सपोर्ट में अभी हम 25 कंट्री में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ज़्यादातर सब कंट्रियों में हमारा आटा हमारी ब्रांड से चलता है, तो आटे के साथ साथ हमने जो अभी ग्राउंड स्पाइसेस या इंस्टेंट मिक्स या जो हम कर रहे हैं, तो उसमें आटे के साथ साथ हम 1-1, 2-2 टन माल डाल रहे हैं। और आटे की हमारे पास जो अभी हमारी कैपेसिटी वो पूरे ईयर का फुल ऑर्डर हमारे पास पड़ा है अभी। Hello, what is the company's hello here? Yes. What is the company's strategy for its e-commerce segment, which currently accounts for a small portion of sales? Yes, for e-commerce platform, we are going to develop our own e-commerce platform, own e-commerce channel से हम काम करेंगे। दूसरा जो अभी लीडिंग मार्केट ई-कॉमर्स चैनल्स है उसमें हम अभी आगे हमारी ऑलमोस्ट जो हमने आपको बताया कि हमारा 130+ SKUs है, तो ऑलमोस्ट हम सारे SKUs को भी उसमें रजिस्ट्रेशन करके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे भी करने वाले। बाकी जो सोशल मीडिया के थ्रू हम जो कैंपेन्स वगैरह चलाते हैं, सो वैसे ही हम पूरा ई-कॉमर्स प्लान कर रहे हैं अभी टू रीच द पान इंडिया डेफिनेटली। यस सर, हाँ यस सर। रेडी टू ईट मीन्स रेडी टू मिक्स ब्लेंड्स, जो भी हमारा जस्ट ये जर्नी नॉट गोइंग टू स्टॉप एट जस्ट ब्लेंड्स और एट जस्ट मल्टीग्रेन। ऑफ कोर्स एज आई स्टेड इवन आई सेड इन माय स्पीच ऑल्सो कि हमारा जो ये 2024 में जो हमने श्रीजी ग्लोबल FMCG लिमिटेड कंपनी हमने जो बनाई है स्पेशली, तो वो जो नाम देने का पीछे का रीज़न है, इस विजन इज़ अवर एट ग्लोबल लेवल एंड products. If we talk about the products, so we are looking for the FMCG, almost FMCG all many products. So definitely we are not going to stop at blended spices or multigrain flours. We will moving forward to the even ready to cook products. उसमें भी अभी काफ़ी कम ब्रांड्स या कम प्लेयर है अगर बोल सके तो सर। सो जो ग्रेवीज वगैरह अभी आती है रेडी, खाली गर्म पानी में डाल के उसको ग्रेवी रेडी कर सकते हैं, तो ये इस काइंड के हम प्रोडक्ट्स आगे आगे एड ऑन्स करते जाएंगे हमारी कैटेगरीज में। Silicon dioxide and all for anti-caking agent. What? Sorry? Some companies use silicon
No, we are actually not using any preservatives. Even we also mention in our packs also, we are not using any preservatives, we are not adding any colors. Currently we are grinding all these things in a natural form only. And for maintaining the shelf life, we are using this storage facilities जो cold storage में रहता है उसकी shelf life तो up to the maximum easily transport हो सके वो care करते हैं. So बाकी no preservatives के साथ हम नहीं काम करते मैडम. Banned certain items from being No, as I said मैम, we are not using any contents. जो नेचुरल अभी हमारी जो यहाँ से जो फार्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट होती है तो वो फार्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट ही हम ग्राइंडिंग में लेके जाते हैं. विथ दी एडवांस टेक्नोलॉजी हम अच्छे से वो ग्राइंडिंग करते हैं, वही हमारी की है. बाकी हाँ, और जो अभी फार्म प्रोड्यूस मैडम प्रोडक्ट आती है तो उसमें जो काफ़ी सारे हद तक पार्टिकल्स, मिक्स पार्टिकल्स होते हैं, मिट्टी होती है, स्टोन्स होता है, स्टिक्स वगैरह होती है, जो अदर पार्टिकल्स सारे होते हैं जो एक्चुअली खाद्य नहीं होते. सो सबसे पहले हम जो वो करते हैं प्रोसेस, वो पूरा क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग का करते हैं. तो पूरा एक सीड जो कंज्यूम की जा सके ऐसे हम सीड्स को पहले सबसे पहले प्रिपेयर करते हैं और वही नेचुरल फॉर्म में हम उसको ग्राइंडिंग करते हैं मैम. Yes, we do imports products. I would like to say Jitendra bhai, can we highlight? इंपोर्ट हम जो चीज़ें कर रहे हैं अभी जो इसमें मसालों में मिक्स करने के लिए चाहिए, जैसे ब्लैक पेपर हो गया, काशिया, कार्डमम या काशिया, स्टार एनाइस वगैरह, वो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं From its origin countries. ओरिजिन कंट्री. वियतनाम से हो गया, श्रीलंका से हो गया, वहाँ से. उसी कंट्री को हम दे रहे हैं ना, हम व्हीट फ्लोर दे रहे हैं, हमारी चिल्ली दे रहे हैं या हमारा जीरा धनिया सब दे रहे हैं. सर, गुजरात मित्र थी भावेश सोलंकी. Export figures, and why are you not into the Europe and American side? That's number 3. Number 3 is, what is government banning on your what aspects? I got your first question. Actually, why we are not exporting? Sir, we are exporting to US and UK also. No doubt वॉल्यूम इतने नहीं है हमारे, लेकिन वी डू एक्सपोर्ट्स. बाकी सर अभी सर जो स्पाइसेस वगैरह में हम करते हैं तो उसका मेजर कंजम्पशन जो रहता है वो मार्केट एरिया गल्फ, मिडल ईस्ट जो काफ़ी हद तक बड़ा मार्केट है. एंड सेकेंडली जो US UK में हम व्हीट फ्लावर करते हैं. सो इवन UK में हमारे एक्सक्लूसिव्स भी है. हम एक्सक्लूसिव वहाँ जो बायर है हमारा वो एक्सक्लूसिव बायर है तो वो हमारी ब्रांड के लिए काम करते हैं सर. सो मलेशिया, थाईलैंड, ये तीनों सेंटर में भी हमारे एक्सक्लूसिव है सर. एक्सपोर्ट फिगर्स? सर एक्सपोर्ट फिगर्स जो अभी करंट ईयर का सर हमारा रहा है वो 27 CR का अब तक का रहा है फ्रॉम दी 250 CR रेवेन्यू. And what are the government bans that are affecting you? Sorry? What are the government bans that are affecting you? गवर्नमेंट से कुछ बैंड ही नहीं है ना, अपने तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं. हमारी जो एग्री कमोडिटी की चीज़ें है वो आपने कहा था कुछ बैन, गवर्नमेंट का बैन है ऑन सर्टेन प्रोडक्ट्स या जो भी है, वो इसके लिए NCDX के लिए, एक्सचेंज के लिए, हेजिंग के लिए बैंड है. In both market, ma'am. In both market. Currently, we are actually जो exporting wheat flour in our channels. So in even in overseas and even from the domestic, from the both market, we are getting huge demand for these millet-based flours. Sir, 68 crore, you have mentioned that, sir has mentioned 4 crore will go to Tata. Are you doing something, a new setup, or already existing product है उनका facility? तो नहीं, एडिशनल 4 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा टाटा के साथ में, वो सोलर पैनल के लिए एडिशनल होगा. Solar rooftop solar panels. સર, ગુજરાત મિત્રથી ભાવેશ સોલંકી. Yes, sir. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ કોંગ્રેચ્યુલેશન્સ કે તમે SME IPOમાં આવી રહ્યા છો. Thank you. સર, બે વસ્તુ ખાલી મારે કન્ફર્મ કરવી હતી કે તમે આપણે ઇન્ડિયામાં 22 સ્ટેટમાં છો, બરાબર સર? તો ગુજરાતમાં તમારું માર્કેટ શેર પર્સન્ટેજ કેટલું છે અને ટોટલ પેન ઇન્ડિયામાં તમારું માર્કેટ શેર પર્સન્ટેજ કેટલું છે સર?
સો અત્યારે મેજર પર્સન્ટેજ અમારું ગુજરાતથી રેવન્યુ જનરેટ થાય છે વી આર જનરેટિંગ રેવન્યુ મેજર પોર્શન ફ્રોમ ધી ગુજરાત ઇફ વી સે અબાઉટ ફ્રોમ ઓલમોસ્ટ 223 crores our generation for this current year from the Gujarat was near about 166 crores ka. Yes, near about 67-70% Gujarat is there. Yes, anyone? आपके दिमाग में कोई और क्वेश्चन है पीछे जो बैठे हैं? Okay. Sure. Okay. So, thank you, dignitaries and the guests, for this milestone where we got some aromatic culinary roots. And with that, I, Neeta Bajpayee, signing off from today's event and inviting everybody to have a lunch. And while that time, you can have a nice stay to date. Thank you so much.